हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी की। तो वर्ड बाय वर्ड हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ द ब्लाइंड सेंट। तो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, ब्लाइंड यानी कि अंधा, सेंट यानी कि सन्यासी। तो एक अंधे सन्यासी का जो रहस्य है वो हमें पता चलने वाला है इस कहानी में। वन इवनिंग आफ्टर द कोर्ट सेशन, तो एक शाम को जो कोर्ट यानी कि जो दरबार होते हैं राजा महाराजा के, उस दरबार के सत्र के बाद। तो दोस्तों ये अकबर और बीरबल के ज़माने की कहानी है। तो बीरबल वेंट बैक होम, तो जो बीरबल थे वो वापस चले गए थे। वेंट बैक यानी कि वापस जाना। तो दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस बन जाता है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो बीरबल जो थे वो एक शाम को दरबार के सत्र के बाद वापस घर चले गए थे। He had just sat on the court, तो वो बस बैठ ही चुके थे। कहाँ पर? कोर्ट यानी कि चारपाई पर। तो दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कि भूतकाल में कोई काम हो चुका था। तो वह जस्ट यानी कि बस चारपाई पर बैठ ही चुके थे। When someone knocked at his door, जब क्या हुआ? किसी ने नॉक किया यानी कि खटखटाया था। एट हिज डोर यानी कि उनका दरवाजा। ही ओपन्ड द डोर, तो उन्होंने दरवाजा खोला था। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये फिर से सिंपल पास्ट टेंस, जो वर्ब है उसकी सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा दरवाजा रहेगा। एंड सो दैट अ सर्वेंट फ्रॉम द पैलेस हैड कम, और उन्होंने क्या देखा कि एक नौकर कहाँ से? फ्रॉम द पैलेस यानी कि महल से, हैड कम यानी कि वहाँ पर पहुँच चुका था। द सर्वेंट सेड, उस नौकर ने क्या कहा था? बीरबल राजा, द एम्परर हैज सेंट मी टू कॉल यू इन द कोर्ट, कि जो सम्राट हैं यानी कि अकबर की बात कर रहे हैं, हैज सेंट मी। तो दोस्तों हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में बात चल रही है, तो जो भी उस नौकर ने कहा वो सारा किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो सम्राट है उन्होंने भेजा है मुझे टू कॉल यू इन द कोर्ट, यानी तुम्हें बुलाने के लिए दरबार में। आगे वो कहते हैं ही नीड्स यू टू अपीयर बिफोर हिम नाउ, तो उन्हें जरूरत है तुम्हारी क्या होने की? टू अपीयर यानी कि पेश होने की उनके सामने। नाउ यानी कि अभी। एज द मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बेहद खास है। एंड अर्जेंट, और बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट का भी मतलब जरूरी होता है, लेकिन अर्जेंट का मतलब होता है बेहद ही जरूरी। मोर ओवर, और इसके अलावा, इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ योर रिलेटिव्स, और इसके अलावा क्या है? इट इज रिलेटेड, ये संबंधित है किससे? टू वन ऑफ योर रिलेटिव्स, यानी कि तुम्हारे जो संबंधी हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी एक से ये संबंधित है। तो भैया बीरबल को जाना ही पड़ेगा। आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ द सर्वेंट, तो सुनने के बाद, ये जो शब्द थे उस नौकर के, उनको सुनने के बाद बीरबल रश टूवर्ड्स द पैलेस एज सून एज पॉसिबल। तो बीरबल ने क्या किया? रश। तो दोस्तों रश का मतलब होता है बहुत जल्दी से जाना। तो वो बहुत जल्दी से निकल पड़े थे टूवर्ड्स द पैलेस यानी कि महल की तरफ। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सका। ऑन रीचिंग द कोर्ट यानी कि दरबार पहुंचने पर, ही फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि हिज कजन एंड हिज वाइफ, तो उसका जो चचेरा भाई और जो उसकी पत्नी थी, विद देयर नीस, यानी वो किसके साथ थे? वो अपनी भतीजी के साथ, वर स्टैंडिंग, वहां खड़े थे।
बिफोर द एम्परर आस्किंग फॉर हेल्प, यानी कि सम्राट के सामने उसका चचेरा भाई अपनी वाइफ के साथ और उनकी जो भतीजी थी उनके साथ सम्राट अकबर के सामने खड़े थे। क्या करते हुए? आस्किंग फॉर हेल्प, यानी कि मदद के लिए कह रहे थे। व्हाट इज द मैटर योर मैजेस्टी, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो अब बीरबल पूछ रहे हैं कि महाराज क्या माजरा है, क्या मुद्दा है, मैं आशा करता हूं कि सब कुछ सही है। नेक्स्ट पेज, अकबर सेड, तो अब अकबर ने क्या कहा था? बीरबल, द मैटर इज सीरियस, कि जो मामला है वो सीरियस यानी कि गंभीर है। योर रिलेटिव्स हैव जस्ट टोल्ड मी, कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने हैव जस्ट यानी कि जस्ट अभी, केवल अभी मुझे बताया है कि दे हैड टेकन देयर नीस, कि वो लेकर गए थे अपनी भतीजी को टू अ ब्लाइंड सेंट, यानी कि एक अंधे सन्यासी के पास। क्या करने के लिए? टू नो द प्रेडिक्शंस ऑफ अ फ्यूचर, जानने के लिए। प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी, किसके बारे में? उसके भविष्य के बारे में। तो प्रेडिक्शन होता है दोस्तों जब आप किसी भी संत के पास जाते हैं, किसी भविष्य वक्ता के पास जाते हैं, तो वो आपको बताता है कि भाई आपके भविष्य में ये होने वाला है। तो जो भी संभावनाएं यानी कि प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी आप इसे कह सकते हैं। ही इज वेरी फेमस इन देयर विलेज, कि ये जो अंधा संत है ये बहुत ही प्रसिद्ध है उनके गांव में। बट व्हेन द नीस सॉ द ब्लाइंड सेंट शी पैनिक्ड एंड, लेकिन जब ये भतीजी जो है इसने देखा था इस अंधे सन्यासी को, शी पैनिक्ड, ये घबरा गई थी, एंड और शाउटेड दैट द सेंट किल्ड हर पेरेंट्स, और ये चिल्लाई थी कि इस सन्यासी ने ही क्या किया है? किल यानी कि कत्ल किया है उसके माता पिता का। whom she lost some time ago, जिनको की she lost, ये खो चुकी थी some time ago, यानी कि कुछ समय पहले। तो ये जो भतीजी है उसके चचेरे भाई की, वो कह रही है कि भाई ये जो अंधा संत है, सन्यासी है, यही क्या है? उसके माता पिता का कातिल है। एंड नाउ, और अब, दे नीड योर हेल्प इन दिस मैटर, इन्हें जरूरत है तुम्हारी मदद की इस मुद्दे में। बीरबल सेड, तो अब बीरबल ने क्या कहा? आई थिंक योर मैजेस्टी, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है महाराज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लाइंड सेंट टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, कि ये जरूरी है उस सन्यासी का, यानी जो अंधा सन्यासी है उसका इस दरबार में मौजूद होना। ओनली देन शैल आई बी एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द ब्लाइंड सेंट, कि केवल तभी मैं क्या करने में काबिल हो पाऊंगा? सॉल्व यानी कि सुलझा पाने में। ये जो अंधे सन्यासी का रहस्य है उसे मैं तभी सुलझा पाऊंगा जब वो अंधा जो सन्यासी है वो इस दरबार में मौजूद होगा। द नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, द ब्लाइंड सेंट वॉज समन्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तो वो जो अंधा सन्यासी था उसे समन किया गया था, यानी उसे बुलाया गया था अकबर के दरबार में। अगेन द नीस शाउटेड, तो दोबारा से, एक बार फिर से वो जो भतीजी थी वो चिल्लाई थी, क्या? ही किल्ड माई पेरेंट्स, कि इसने मारा है, इसने कत्ल किया है मेरे माता पिता का। ही किल्ड देम, इसने मारा है उन्हें। टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस बीरबल के ये रिश्तेदार हैं, ये कजन है और उसकी पत्नी, और ये छोटी सी जो लड़की है ये इस अंधे सन्यासी की तरफ इशारा करके कहती है कि इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। नेक्स्ट पेज, द सेंट सेड, हु इज दिस गर्ल, तो अब उस सन्यासी ने कहा ये लड़की कौन है? एंड व्हाट इज शी सेइंग, और ये क्या कह रही है? हाउ कैन आई किल एनीबडी, मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? आई कैनॉट सी, मैं तो देख नहीं सकता। बीरबल सेंस दैट द मैन वॉज अ फ्रॉड, अब बीरबल ने ये सेंस कर लिया था, ये भांप लिया था कि ये जो आदमी है ये फ्रॉड यानी कि ये धोखेबाज है। सो ही मेड अ प्लान टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ वॉज,
तब बीरबल ने क्या किया, मेड अ प्लान यानी कि एक योजना उन्होंने बनाई, क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट यानी कि ढूंढने के लिए, व्हाट द ट्रूथ वाज यानी कि जो सच्चाई थी उसे खोजने के लिए बीरबल ने एक योजना बना ली थी। ही मेड द ब्लाइंड सेंट स्टैंड इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अंधे सन्यासी को खड़ा करवा दिया था उस दरबार के बिल्कुल बीच में। Then he walked back a little. तब जो बीरबल थे वो थोड़ा सा पीछे चले थे एंड रैन टूवर्ड्स हिम विद अ स्वॉर्ड, और वो दौड़ पड़े थे उसकी तरफ विद अ स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार लेकर, एक्टिंग लाइक ही वाज गोइंग टू अटैक हिम, और ऐसा दर्शाते हुए, ऐसा नाटक करते हुए जैसे कि वो क्या करने जा रहे थे, वो उस पर हमला करने जा रहे थे। नेक्स्ट पैरा, द ब्लाइंड सेंट सडनली टुक आउट हिज स्वॉर्ड एंड, तो अब जो ये अंधे सन्यासी थे उन्होंने सडनली यानी कि अचानक से टुक आउट निकाल ली थी क्या, हिज स्वॉर्ड यानी कि अपनी तलवार, और स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट बीरबल, और उन्होंने शुरू कर दिया था बीरबल के खिलाफ फाइट यानी कि लड़ाई करना। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ क्षणों के बाद, ही रियलाइज दैट उसे ये महसूस हुआ था कि ही मेड अ ह्यूज मिस्टेक बाय रिएक्टिंग एज एवरीवन हैड कम टू लर्न दैट, तो उसे ये महसूस हो गया था कि उसने कर दी है एक बहुत बड़ी गलती बाय रिएक्टिंग यानी कि प्रतिक्रिया के द्वारा उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, एज एवरीवन क्योंकि हर कोई हैड कम टू लर्न ये जान चुका था कि ही वॉज नॉट अ ब्लाइंड सेंट कि वो एक अंधा सन्यासी नहीं था, बट अ फ्रॉड लेकिन एक धोखेबाज था, एक दगाबाज था। अब बीरबल क्या कहते हैं, लास्ट पैरा, बीरबल सेड टू अकबर, अब बीरबल ने अकबर से कहा था, योर मैजेस्टी हैड ही बीन ब्लाइंड, महाराज अगर ये अंधा होता, he would not have reacted कि ये प्रतिक्रिया नहीं करता, but लेकिन he himself ruined his fate by fighting against me कि इसने खुद ही क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, ruin यानी कि बर्बाद करना, his fate यानी कि अपनी किस्मत को, by fighting यानी कि लड़ते हुए मेरे खिलाफ। तो वो जैसे ही प्रतिक्रिया देके अंधा सन्यासी लड़ने लगा था तो उससे क्या पता चल गया था कि भाई वो अंधा नहीं है, he can see well and prove that कि यह अच्छे से देख सकता है और ये साबित करता है कि he is actually a fraud कि ये सच में ही क्या है, एक फ्रॉड यानी कि धोखेबाज है। 10 इसलिए he should be punished severely ये क्या किया जाना चाहिए, इसे दंडित किया जाना चाहिए कड़ी से कड़ी तरीके से। अकबर अग्रीड विद बीरबल, तो अकबर सहमत थे बीरबल के साथ, एंड आस्क्ड हिज गार्ड्स टू लॉक द सेंट इन द जेल, और अपने जो सुरक्षा कर्मी थे उनको बोल दिया था अकबर ने उस सन्यासी को जेल के अंदर बंद करने के लिए। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें यह पता चलता है कि किसी भी इंसान का जो बेसिक नेचर होता है वो उसे कभी भी छुपा नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपना बेसिक नेचर एक बहुत ही अच्छे, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल आदमी का बनाएं और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहें। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।